चैतन्य चरितामृत से हम लोग पाठ कर रहे हैं। प्रतिदिन हम कुछ प्यारों पर चर्चा कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय पर हम पहुंच गए हैं, जिसमें भक्ति की विधि बताई गई है। तो इसके आगे की चर्चा हम कर रहे हैं 10वें प्यार से। इस चर्चा को करेंगे। सेई विभिन्नांश जीव द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। जीवों की दो कोटियां हैं, कुछ नित्य मुक्त हैं, कुछ नित्य बद्ध हैं। जो नित्य मुक्त हैं वे कृष्ण भावनामृत के प्रति सदैव सचेष्ट रहते हैं और वे भगवान कृष्ण के चरणों की प्रेममयी दिव्य सेवा करते हैं। उन्हें कृष्ण के नित्य संगी मानने चाहिए। वे कृष्ण सेवा का दिव्य आनंद लगातार प्राप्त करते हैं। नित्य मुक्त भक्तों में से भिन्न ऐसे बद्ध जीव हैं जो भगवान की सेवा से सदैव विमुख रहते हैं। वे इस भौतिक जगत में निरंतर बद्ध रहते हैं और उन्हें विभिन्न शरीर धारण करने के कारण नरकीय अवस्था में दुख भोगना पड़ता है। कृष्ण भावनामृत का विरोध करने के कारण बद्ध जीव को बाह्य शक्ति माया रूपी पिशाचिनी दंड देती है। इस तरह वह 3 प्रकार के कष्ट भोगने के लिए तैयार रहता है। शरीर तथा मन द्वारा दिए गए कष्ट, अन्य जीवों के शत्रु भाव से उत्पन्न कष्ट और देवताओं द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक उत्पात। तो ये जो प्रश्न है सनातन गोस्वामी ने पूछा था कि आमी केनो आमाय जारे तापत रहे। तो सनातन गोस्वामी को उत्तर देते हुए जीव जो कृष्ण भावनामृत का विरोध करके बाह्य शक्ति उसको दंड देती, वो जो दंड है वही 3 तरह ताप के रूप में आता है। इस तरह बद्ध जीव काम वासनाओं का दास बन जाता है और जब वे वासनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध का दास बन जाता है। और जब वे वासनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध का दास बन जाता है और माया की लात खाता रहता है। वह इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते दैववश यदि किसी भक्त वैद्य की संगति, तो ये प्यार बड़ा महत्वपूर्ण है। क्राम को धीर दास हैया, तार लाथी खाए, भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्यार है। एक साधु को एक वैद्य के रूप में कहा जाता है। देख रहे हैं, साधु को एक वैद्य के रूप में बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। इस तरह बद्धजीव भगवान कृष्ण की भक्ति के संपर्क में आता है, जिससे वह भगवान के और निकट पहुंच जाता है।
वह इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते दैववश यदि किसी भक्त वैद्य की संगति पा लेता है तो उसके निर्देशों तथा मंत्रों से माया रूपी डायन भाग जाती है। 8 से 15 संख्या तक के श्लोकों की व्याख्या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में की है। भगवान अपने चतुर्व्यूह विस्तारों तथा अवतारों द्वारा पूरी सृष्टि में व्याप्त है। प्रत्येक श्वांश विस्तार द्वारा कृष्ण का सम्यक प्रतिनिधित्व होता है, किंतु सारे जीव विभिन्नांश होते हुए भी भगवान की ही शक्ति माने जाते हैं। जीव की दो कोटियां हैं, नित्य मुक्त तथा नित्यबद्ध। नित्य मुक्त हैं वे बहिरंगा शक्ति माया के संपर्क में कभी नहीं आते, किंतु नित्यबद्ध जीव सदैव माया के चंगुल में रहते हैं। तो एक बार और हमने नित्यबद्ध और नित्य मुक्त का उदाहरण दिया था कि जो चिरकाल से कृष्ण को भूल गए हैं वो नित्यबद्ध हैं, और जो भगवान को हमेशा स्मरण रखते हैं नित्य मुक्त है। भगवदगीता 7:14 में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्याया मामेव ही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दिव्य शक्ति को जीत पाना कठिन है। नित्यबद्ध सदैव माया द्वारा बद्ध रहते हैं और नित्य मुक्त कभी भी माया के संपर्क में नहीं आते। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य मुक्त पार्षद भगवान के इस तरह इस ब्रह्मांड में आता है। भगवान का संदेश वाहक बद्ध जीवों की मुक्ति के लिए कार्य तो करता है, किंतु माया उसका स्पर्श नहीं कर पाती। सामान्यतः नित्य मुक्त पुरुष भगवान कृष्ण के संगियों के रूप में वैकुंठ में रहते हैं और वे कृष्ण पारिषद अर्थात भगवान के साथी कहलाते हैं। उनका एकमात्र कार्य होता है भगवान कृष्ण की संगति का आनंद उठाना। यद्यपि ऐसे नित्य मुक्त पुरुष भौतिक जगत में भगवान का कार्य पूरा करने आते हैं, किंतु वे बिना अवरोध के कृष्ण की संगति का आनंद उठाते रहते हैं। नित्य मुक्त पुरुष जो कृष्ण की ओर से कार्य करता है अपने कार्य के माध्यम से भगवान कृष्ण के सानिध्य का उपभोग करता है। नित्यबद्ध जीव भौतिक जगत का भोग करने की काम वासनाओं से उत्तेजित होकर एक शरीर से दूसरे में बलात् विचरण करता रहता है। कभी वह उच्चतर ग्रह मंडलों को प्राप्त करता है तो कभी नरक जाता है और बहिरंगा शक्ति के कष्टों को भोगता है। माया द्वारा बद्ध होने के कारण बद्ध जीव को इस भौतिक जगत में 2 प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, स्थूल तथा मन बुद्धि अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के कारण उसे 3 प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, आध्यात्मिक, अधिक अभौतिक, अधिक दैविक। मन तथा शरीर से उत्पन्न कष्ट, अन्य प्राणियों से प्राप्त कष्ट, उच्च लोक देवताओं द्वारा दिए प्राकृतिक उत्पाद से प्राप्त कष्ट। 3 प्रकार के भौतिक कष्टों को भोगने वाला बद्धजीव अहरनिश माया के लाते खाता रहता है और यही उसका रोग है। यदि संयोगवश से कृष्ण की ओर से बद्ध जीवों का उद्धार करने वाला कोई संत पुरुष मिल जाता है और यदि वह उसके आदेश के अनुसार चलता है तो वह धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पास पहुंच सकता है। कामादीनां कति न कतिधा फलिता दुर्निदेशास् तेषां जातमयि न करुणा न तर्पानोपशान्ति उत्सृज्येतानथ यदुपते साम्प्रतं लब्धबुद्धिस्त्वामायातः शरणं भयं मानियुं स्वात्मदास्ये। हे प्रभु, काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है, किंतु उन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखलाई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आप इसको अपने पास नोट करके रख सकते हैं। इसमें इन इच्छाओं के बारे में बता रहे हैं कि काफी मेहनत करके हम इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये इच्छाएं जो हैं पूरी होती नहीं है। बड़ी मेहनत करते हैं,
काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं। हम्म। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है, किंतु मुझ पर रंच भर भी उन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखलाई। उनकी सेवा करने में न तो मुझे लज्जा आई, न ही मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा की। किंतु हे प्रभु, हे यदुवंश के शिरोमणि, हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है और अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूँ और अब आपके अभय चरण कमलों की शरण में लेने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु के तीसरे लहर के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तब हम यह कह रहे हैं कि हे हरे अर्थात भगवान की शक्ति, हे कृष्ण। इस तरह हम भगवान को तथा उनकी आध्यात्मिक शक्ति को राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण के रूप में संबोधित करते हैं। भक्त सदैव भगवान तथा उनकी अंतरंगा शक्ति से प्रार्थना करता है, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सके। जब बद्ध जीव अपनी वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान के चरण कमलों में अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देता है, तब वह भगवान की सेवा में लगना चाहता है। यही जीव की वास्तविक वैधानिक स्थिति है। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। जब यद्यपि बद्ध जीव की मुक्ति के विविध साधन हैं, तथा यथा कर्म ज्ञान योग तथा भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर आश्रित है। भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार के अन्य सारे साधन दुर्बल तथा तुच्छ हैं। कृष्ण की भक्ति किए बिना ज्ञान तथा योग से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। शास्त्रों में कभी कभी सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान तथा योग पर बल दिया जाता है। यद्यपि लोग इन विधियों का अभ्यास करने की प्रवृत्ति रखते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति का स्पर्श पाए बिना उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में वास्तविक वांछित फल तो कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम को जगाना है। श्रीमद् भागवत 1:2-6 में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति रथोक्षज अहितु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। मानव धर्म वह है जिससे दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति में मिल सके। ऐसी प्रेम भक्ति निस्वार्थ और रुकावट रहित होनी चाहिए, जिससे आत्मा की पूर्ण तुष्टि हो सके। वस्तुतः कर्म ज्ञान तथा योग भगवत प्रेम को जागृत नहीं कर सकते। इसके लिए भगवत भक्ति स्वीकार करनी होगी, और जो जितना ही भक्ति के प्रति उन्मुख होता है, वह अन्य तथाकथित उपलब्धियों के प्रति उतना ही उदासीन होता जाता है। ध्रुव महाराज ने भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास किया, किंतु जब उन्हें भक्ति में रुचि उत्पन्न हो गई, तो उन्होंने देखा कि कर्म ज्ञान तथा योग से उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितम। आप देख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों से ही बोलते हैं। बार बार ये शास्त्र का ही कोट करते हैं और शास्त्रों से ही श्रीमद् भागवतम इत्यादि से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बार बार कोट करते हैं।
जब शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिक आकर्षण से परे होता है किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित नहीं होता, तो यह भौतिक मल से रहित होते हुए भी अधिक सुंदर नहीं लगता। तो फिर सकाम कर्मों का क्या लाभ जो प्रारंभ में से कष्टप्रद तथा और क्षणिक है, यदि वे भगवान की भक्तिमयी सेवा में काम नहीं आते, भला वे किस तरह अत्यंत आकर्षक हो सकते हैं। यह उद्धरण श्रीमद् भागवतम के 1:5-12 का है। अनेक वैदिक ग्रंथों की रचना करने के बाद व्यासदेव अत्यंत खिन्न थे। अतएव उनके गुरु नारद देव ने उनसे कहा कि वे तभी सुखी हो सकते हैं यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों के विषय में लिखें। तब तक श्री व्यासदेव ने वेदों के कर्मकांड तथा ज्ञान कांड अनुभागों की रचना की थी। उन्होंने उपासना कांड या भक्ति के विषय में नहीं लिखा था। इस तरह उनके गुरु नारद ने उनकी गलती को सुधारा और उन्हें उपदेश दिया कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों के विषय में लिखे। इसलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत लिखना प्रारंभ किया। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। कह रहे हैं कि चाहे तपस्वी हो, दान पर हो, चाहे जो भी हो, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। इसमें ये कह रहे हैं कि जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जो दान में अपना सर्वस्व दे डालते हैं, जो अपने पुण्य कर्म के लिए प्रसिद्ध है, जो ध्यान तथा ज्ञान में लगे हैं और जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में अत्यंत पटु हैं, वे यदि अपने कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित नहीं करते तो वे कोई शुभ फल नहीं प्राप्त कर पाते, भले ही वे पुण्य कर्मों में क्यों न लगे हों। अतः मैं उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी महिमा सदैव कल्याणप्रद है। यह उद्धरण भी श्रीमद् भागवत 2:4-17 से है। भक्ति के बिना कोरा ज्ञान मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई भगवत भक्ति में लगता है तो ज्ञान के बिना भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिने, कृष्णोन्मुखे से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, भले ही कोई ब्रह्म तथा पदार्थ में अंतर बताने में सक्षम हो जाए, किंतु यदि कोई भूल से यह सोचे जीव पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के समकक्ष है तो उसकी मुक्ति में अवरोध आ जाएगा। क्योंकि अपने आप को परम पुरुष या परम सत्य मानना अपराध है, अतः इसके कारण मनुष्य पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। जब ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तब वह भव बंधन से वास्तव में मुक्त हो सकता है और भगवान की सेवा में लग सकता है। बिलमंगल ठाकुर की एक प्रार्थना वहां प्रासंगिक होती है। भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवान यदि स्यात् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते यस्मान् धर्मार्थ काम गतयः समयः प्रतीक्षा। तो बिल मंगल ठाकुर के द्वारा कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में 107वें जो है श्लोक में ये कहा गया है। क्या कहा गया है कि मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते यस्मा, है ना। तो इसको बार बार कोट किया जाता है। हे प्रभु, यदि कोई संकल्प के साथ आपकी शुद्ध भक्ति में लगता है तो आप अपने दिव्य आदि दिव्य किशोर रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तौर पर
दृष्टिगोचर होते हैं। जहां तक मुक्ति का सवाल है, वह तो भक्त के समक्ष उसकी सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। धर्म, अर्थ तथा इंद्रिय तृप्ति बिना अलग प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाती है। श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलं बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम्। हे प्रभु, आपकी भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई केवल ज्ञान के लिए या यह समझकर कि ये सारे जीव आत्माएं हैं और यह जगत मिथ्या है, इसका परित्याग कर देता है, तो उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। मात्र कष्टप्रद तथा अशुभ कर्म ही उसके साथ लगते हैं। उसका प्रयास चावल से रहित भूसी को पीटने जैसा है, उसका प्रयास निष्फल हो जाता है। तो ये 10-14-4 का श्रीमद् भागवत का श्लोक है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दिव्य शक्ति का अतिक्रमण कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आ चुके हैं वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7:14। जीव माया के जंजीर द्वारा गले से बंधा हुआ है, क्योंकि वह यह भूल गया है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला, यही दोषे माया तारे गलाए बांधी। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्यार है। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला, यही दोषे माया तारे गलाए बांधी। जीव माया के जंजीर द्वारा गले से बांधा हुआ है, क्योंकि वह यह भूल गया है कि कृष्ण का नित्य दास है। यदि बद्ध जीव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्यार। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। यदि बद्ध जीव भगवान की सेवा में लगता है और साथ ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो वह माया का जाल से छूट सकता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने के योग्य हो सकता है। यह सच है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का सनातन सेवक है, किंतु माया के प्रभाव से यह बात भुला दी जाती है, जिससे मनुष्य भौतिक सुख में विश्वास करने के लिए प्रेरित होता है। माया से भ्रमित होकर मनुष्य सोचता है कि भौतिक सुख ही एकमात्र वांछित लक्ष्य है। यह भौतिक चेतना बद्ध जीव के गले के चारों ओर पड़ी जंजीर के समान है। जब तक वह इस विचार से बंधा रहता है, तब तक वह माया के पास से छूट नहीं सकता। किंतु यदि कृष्ण की दया से वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ जाता है, उनके आदेश का पालन करता है और उसकी सेवा करता है, अन्य बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वह मुक्त हो जाता है और श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करता है। चारि वर्षनाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करीते से रवे पड़े मजे। वर्णाश्रम संस्था के अनुयायी चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के विधि विधानों को मानते हैं। यदि वे इन विधि विधानों का पालन करते हैं किंतु कृष्ण भक्ति वही सेवा नहीं करते, तो वे भौतिक जीवन के नारकीय अवस्था में जा गिरते हैं। चारि वर्णाश्रमी यदि, चार वर्णाश्रम का तो पालन कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन आप देखते हैं कि वर्णाश्रम का पालन कर रहा है,
लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो उसको भी कुछ ज्यादा फल नहीं मिलेगा। तो भौतिक जीवन में नरक ही जाएंगे, रौरव नरक में। देखो यहाँ पे करें ना, रौरवे पड़ी मजे। भले ही कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो अथवा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ का ठीक से पालन करता हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं बनता तो वह अंततः नरक में जा गिरता है। अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को विकसित किए बिना मनुष्य वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए वर्णाश्रम धर्म के विधि विधान अपने आप में अपर्याप्त है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के अगले 2 श्लोकों में होती है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, इसी तरह उनकी बाहों से क्षत्रिय, कमर से वैश्य, पांवों से शूद्र निकले। ये चारों वर्ण तथा इनके 4 आश्रम मिलकर मानव समाज को पूर्ण बनाते हैं। तो ये जो है, यही वो श्लोक है जिसको सब लोग कोट करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, शूद्र लोग जो है पांवों से निकले हुए हैं। वैसे आजकल के जमाने में अभी जो मैं देख रहा हूं, कोई भी इतना मानता नहीं इसको कि कौन शूद्र है कौन क्या है। वही यदि कोई व्यक्ति चारों वर्ण आश्रम यह येषां पुरुषम साक्षात् आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधा। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्णों तथा आश्रमों में अपना औपचारिक स्थान बनाए रखता है, जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने अहंकार पूर्ण उच्च स्थान से गिर जाता है और नारकीय स्थिति को प्राप्त होता है। मायावादी संप्रदाय के ऐसे अनेक तर्कवादी ज्ञानी हैं जो अपने आप को मुक्त मानते हैं और अपने आप को नारायण कहते हैं, किंतु जब तक वे कृष्ण भक्ति में नहीं लगते तब तक उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्ति मानस तयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंत्यधो नादृत रुष्मदांग्रयः। हे कमल नेत्र, जो अपने आप को इस जीवन में मुक्त मानते हैं किंतु आपकी भक्ति नहीं करते, वे अवश्य ही अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। आप देख रहे हैं ये बड़ा ही चैतन्य महाप्रभु जो है किस तरह से श्लोकों को कोट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्लोकों को कोट करके श्रीमद् भागवतम से आदि स्थानों से कोट करके चैतन्य महाप्रभु इसको बता रहे हैं कि देखो हाँ, इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु किस तरह से प्रवचन कर रहे हैं, बार बार कोट करते हुए, ताकि शास्त्रों पे श्रद्धा बने। हे कमल नयन, जो अपने आप को इस जीवन में मुक्त मानते हैं किंतु ये आपकी भक्ति नहीं करते, वे अवश्य ही अविशुद्ध बुद्धि वाले हैं। यद्यपि वे कठिन तपस्या करते हैं और उच्च आध्यात्मिक पद अर्थात निराकार ब्रह्म साक्षात्कार का पद प्राप्त करते हैं, किंतु वे पुनः नीचे गिरते जाते हैं, क्योंकि वे आपके चरण कमलों की पूजा करने की उपेक्षा करते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:2-32 से उद्धृत है। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ कहीं सूर्य प्रकाश है वहां अंधकार नहीं होता। जो ही भक्त कृष्णावृत अपनाता है त्यों ही माया का अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चय ही मेरी माया है, क्योंकि मेरे बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। यह तो छाया में वास्तविक प्रकाश के प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया है न ही प्रतिबिंब। जहां कहीं भी प्रकाश है वह अंधकार नहीं रह सकता। जब जीव कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसकी सारी भौतिक वासनाएं तुरंत जाती रहती हैं। काम वासनाएं तथा लोभ रजस तमस से संबंधित है। कृष्ण भावनामृत होने पर रजो तमो गुण स्वयं लुप्त हो जाते हैं और सत्व गुण बचा रहता है। सत्व गुण में स्थित होने पर मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है।
और सारी बातों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यह स्थिति हर एक के लिए संभव नहीं है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह निरंतर कृष्ण के विषय में सुनता है, उन्हीं के बारे में सोचता है और उन्हें ही पूछता है, भक्त के रूप में उनकी सेवा करता है। यदि वह इसी तरह कृष्ण भावना भावित बना रहता है, माया का अंधकार उसको कभी छू नहीं पाता। कृष्ण की बहिरंगा मोहक शक्ति जो माया कहलाती है, कृष्ण के समक्ष खड़े होने से हमेशा उसी तरह लज्जित होती है इस तरह अंधकार सूर्य प्रकाश के समक्ष रहने में लज्जित होता है। किंतु माया उन अभागे व्यक्तियों को मोहग्रस्त कर लेती है जिनमें बुद्धि नहीं होती। बस वे केवल यही शेखी मारते हैं कि भौतिक संसार उनका है और वे इसके भोक्ता हैं। समूचा संसार मोहग्रस्त है क्योंकि लोग सोचते हैं मेरा देश है, अमेरिका मेरा है, भारत मेरा है। लोग जीवन में वास्तविक महत्व को न जानने के कारण सोचते हैं कि उनके भौतिक शरीर तथा जिस देश में वे उत्पन्न हुए हैं वे सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद के पीछे यही मूल सिद्धांत है। ऐसी विचारधारा जो जीवों को केवल मोहग्रस्त करती है, पाखंडवाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यह माया के अंधकार के कारण है, किंतु ज्यों ही मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह इस भ्रामक विचार से तुरंत मुक्त हो जाता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 2:5-13 से उद्धृत है। श्रीमद् भागवतम 2:7-47 में एक अन्य श्लोक भी उपयुक्त है। शश्वत प्रशांतम भयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसत तह परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो माया परैत्य विमुखे च विलज्यमाना तद्वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद् विदुरजस्र सुखम विशोकम। जिनकी अनुभूति परम ब्रह्म के रूप में होती है वे शोक रहित असीम आनंद से पूर्ण है। यह निश्चित इनसे ही परम भोक्ता भगवान की चरम अवस्था है। वे समस्त उत्पातों से रहित निर्भय पदार्थ के विपरीत पूर्ण चेतन कल्मश रहित तथा उपाधि रहित हैं। वे समस्त कारणों तथा प्रभावों के प्रमुख आदि कारण हैं। उनमें न तो सकाम कर्मों के लिए कोई यज्ञ है और न उनमें माया ठहर पाती है। यह श्लोक ब्रह्मा जी ने तब कहा जब महर्षि नारद ने उनसे प्रश्न पूछा था। नारद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मांड के सृष्टा ध्यान मग्न है और इससे नारद को संदेह हुआ कि ब्रह्मा से बढ़कर और कोई भी हो सकता है। नारद का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने माया तथा मोहग्रस्त जीवों की स्थिति वर्णन किया। यह श्लोक उसी प्रसंग का है। यदि कोई गंभीरता तथा निष्ठा के साथ यह कहता है कि हे कृष्ण, यद्यपि इस भौतिक संसार में मैंने आपको इतने वर्षों से बुला दिया है, किंतु आज मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, मैं आपका निष्ठावान दास हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा ले, तो वह तुरंत माया के पास से मुक्त हो जाता है। यह मेरा व्रत है। यदि कोई यह कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु, आज से मैं आपका हूँ और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान करता हूँ। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक प्यार दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण। कृष्ण तुम हैया यदि बले एक बार माया बंद हैते कृष्ण तारे करे पार। ये जो है महत्वपूर्ण प्यार। एक बार ये कह दे कि मैं आपका हूँ। ये जो रामायण के युद्ध कांड का श्लोक है, श्री राम भगवान ने कहा है, सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतत् व्रतम मम। अगर कोई व्यक्ति एक बार भी ये कह देता है कि मैं आपका हूं भगवान, तो भगवान उसे फिर हमेशा यह मेरा व्रत है। यदि कोई यह कहकर एक बार भी मेरे शरणागत होता है कि हे प्रभु, आज से मैं आपका हूं और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति को
तुरंत अभय प्रदान करता हूँ और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। तो ये रामायण के युद्ध कांड 18:33 का है और भगवान रामचंद्र द्वारा कहा गया है। जीव कुसंगति के कारण भौतिक सुख, मोक्ष अथवा भगवान के निर्विशेष पहलू से तादात्म्य चाहता है और भौतिक शक्ति के लिए योग साधना में लग जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है तो भगवान कृष्ण की गहन भक्ति में लगकर कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करता है। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ न चाहता हो अथवा भगवान से तादात्म्य चाहता हो, वह तभी बुद्धिमान होता है जब वह दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यदित पुरुषः परम। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्यार श्लोक 2, 3, 10 श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। 2, 3, 10 जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं और परम सत्य में समा जाना चाहते हैं, यदि वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाते हैं तो उन्हें तुरंत कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो जाती है, भले ही वे इसकी याचना न करें। अतः कृष्ण अत्यंत दयामय है। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में लगता है किंतु साथ ही भौतिक भोग या ऐश्वर्य चाहे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्यार। कृष्ण कहे अम भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगिए बड़ मूर्ख। अमृत कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विश्व मांगी यही बड़ो मूर्ख। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में लगता है किंतु साथ ही भौतिक ऐश्वर्य चाहता है तो वह महामूर्ख है। निसंदेह वह उस व्यक्ति के समान है जो अमृत छोड़कर विष पीता है। आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के न दीबो, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबो। तो कृष्ण कहते हैं कि इसको तो पता नहीं है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, ये तो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं। तो मैं क्या करता हूं, आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के न दीबो, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबो। भगवान उसको अपना चरणामृत दे करके क्या करते हैं, विषय भुलवा देते हैं। चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूं अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपन्नता क्यों दूं, इसके बदले मैं इसे अपने चरण कमलों के शरण का अमृत लेने के लिए प्रेरित करूंगा और इसके भ्रामक भौतिक भोग की कामना को भुलवा दूंगा। जो लोग भौतिक भोग में रुचि रखते हैं वे भुक्ति कामी कहलाते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म तेज में समाना चाहता है, योग गति में पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, वह भक्त है ही नहीं। भक्तों में ऐसी इच्छाएं नहीं पाई। यदि किसी तरह कर्मी ज्ञानी योगी किसी भक्त के संपर्क में आकर कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण तुरंत उसे भगवत प्रेम प्रदान करते हैं और अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। भले ही कोई इसका कोई अनुमान न हो, उसे इसका कोई अनुमान न हो कि कृष्ण प्रेम किस तरह विकसित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति के द्वारा कोई लाभ चाहता है तो कृष्ण ऐसी भौतिकतावादी इच्छाओं की निंदा करते हैं। भक्ति में लगे रहकर भौतिक ऐश्वर्य की कामना करना मूर्खता है। कोई व्यक्ति कितना ही मूर्ख क्यों न हो, कृष्ण सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण उसे अपनी भक्तिमयी सेवा में इस तरह लगाते हैं से वह धीरे धीरे भौतिक ऐश्वर्य को भूल जाता है। बात यह है कि हमें प्रेममयी सेवा के बदले भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि हम सचमुच कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत हैं तो हमारी एकमात्र इच्छा कृष्ण को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए।
यही शुद्ध कृष्ण भावना है। शरणागति का अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान से कुछ मांग करें, अपितु यह है कि हम उनकी कृपा पर पूर्णतया आश्रित रहें। कृष्ण चाहे अपने भक्त को दीन अवस्था में रखें या उसे ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति में रखें, भक्त को किसी भी स्थिति में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे केवल भगवान की सेवा द्वारा तुष्ट रखने के प्रयास के बारे में अत्यंत गंभीर रखना चाहिए। जब भी कृष्ण से किसी इच्छा को पूरी करने की विनती की जाती है तो वे इसे अवश्य पूरी करते हैं, किंतु वे ऐसा वर नहीं देते जिसका भोग करने के बाद पुनः पुनः मांगने की आवश्यकता पड़े। जब किसी की अन्य इच्छाएं रहती हैं किंतु साथ ही भगवान की सेवा में लगा रहता है, कृष्ण इसमें बलपूर्वक अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, जहां वह अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जिसको कि 5th कैंटो में आया है ये श्लोक। तो इसको ही, इसी का ट्रांसलेशन हमने अभी प्यार के रूप में इसको पढ़ा था। जब कोई अपनी इंद्रियों की तुष्टि हेतु भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है किंतु उसके विपरीत उसे कृष्ण की सेवा करने का स्वाद मिल जाता है, तो वह अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़कर स्वेच्छा से कृष्ण का सनातन सेवक बन जाता है। जब ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वर दे रहे थे तब उन्होंने कहा था, हे प्रभु, चूंकि मैं, तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का नहीं, ये हरि भक्ति शुद्धोदय का 7वें अध्याय के 28वें का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांचन विचिन्वन वरम न याचे, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, काचन विचिन्वनपि दिव्य रत्नम स्वामिन के तार्थों में, तो उसमें वरम न याचे। जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्यार है, बहुत बार इसको कोट किया जाता है। इसमें ध्रुव महाराज का कथन हरिभक्ति शुद्धोदय से लिया गया है। और भी अन्य इस तरह से शास्त्र होते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं। संसार भ्रमिते को न भाग्य के तारे, नदीर प्रवाहे जन काश लागे तीरे। बद्धजीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए कई योनियों में प्रवेश करते रहते हैं। सौभाग्यवश इनमें से कोई एक किसी न किसी प्रकार अज्ञान के सागर से मुक्त हो सकता है। जैसे किसी बहती नदी में अनेक बड़ी लकड़ियों में से सहसा कोई एक किनारे तक पहुंच जाए। ऐसे असंख्य बद्ध जीव हैं जो भगवान कृष्ण की सेवा से रहित हैं, यह न जानते हुए कि किस तरह अज्ञान सागर को पार किया जाता है। वे समय के तरंगों द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ भाग्यशाली भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं और इस संसर्ग के फलस्वरूप अज्ञान सागर से उनका उद्धार हो जाता है। जिस तरह की नदी की धारा में बहने वाला लकड़ी का टुकड़ा संयोगवश किनारे लग जाता है। यह सोचना मेरा भ्रम था कि चूंकि मैं इतना पतित हूं इसलिए मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन का कभी अवसर नहीं मिल सकता। प्रत्युत संयोगवश मुझ जैसा पतित व्यक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है। यद्यपि मनुष्य काल रूपी नदी की तरंगों में बहता रहता है किंतु अंततः वह किनारे तक पहुंच सकता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:38-5 का है और अक्रूर द्वारा कहा गया है। भाग्यवश ही मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करने के योग्य बनता है और जब उसके भौतिक अस्तित्व की अवधि घटती है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसी संगति से कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण जागृत हो जाता है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने इसकी व्याख्या दी है। क्या यह भाग्य संयोग का फल है या कुछ और? शास्त्रों में भक्ति तथा पुण्य कर्म को भाग्यशाली माना गया है। पुण्य कर्म 3 प्रकार के हो सकते हैं। भक्ति उन्मुखी सुकृति अर्थात पुण्य कर्म। तो ये 3 प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं।
भक्ति उन्मुख सुकृति, सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करने वाले, भोगोन्मुखी सुकृति, भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, और मोक्षोन्मुख सुकृति, जो जीव को ब्रह्म में तदात्कार कराते हैं। अंतिम में दो पुण्य कर्म वास्तव में भाग्यशाली नहीं होते। पुण्य कर्म तभी भाग्यशाली होते हैं जब वे किसी कृष्ण भावनामृत होने में सहयोग करते हैं। भक्ति उन्मुखी को का सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब कोई किसी भक्त के संपर्क में आता है, चाहे वह चाहे रूप में भक्त की संगति या भक्ति में प्रगति होती है और मनुष्य की सुप्त कृष्ण चेतना जागृत होती है। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तरहा चित सत्य सत्समागमं सत्संगमो तर्हि तदैव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते हृति। हे प्रभु, हे अच्युत परम पुरुष, जब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला व्यक्ति भौतिक संसार से मुक्ति पाने का पात्र बनता है तो उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब वह भक्तों की संगति करता है तो आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वोत्तम भक्तों के चरम गंतव्य हैं और ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। श्रीमद् भागवत के का ये श्लोक जो है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवतम, लेकिन इस तरह से जब हम इसको सेपरेटली इसको देखते हैं तो जो भी ये श्लोक है उसकी जो महत्ता है ये और बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं ये क्या कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। हे प्रभु, ये अच्युत परम पुरुष, जब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले व्यक्ति भौतिक संसार से मुक्ति पाने का पात्र बनता है तो उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब वह भक्तों की संगति करता है तो उसके प्रति तो आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है। आप पूर्ण विष्णु भगवान सर्वोत्तम भक्तों के चरण गंतव्य हैं और ब्रह्मांड के स्वामी है। कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया पाने। कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण में स्थित गुरु के रूप में स्थित हैं। जब वे किसी भाग्यशाली बद्ध जीव पर दयालु होते हैं तो वे उसे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु के रूप में भक्ति में प्रगति करने के उपदेश देते हैं। हे प्रभु, दिव्य कवि तथा आध्यात्मिक विज्ञान में पटु व्यक्ति भी आपसे पूरी तरह अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाए, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जितनी दीर्घायु दी गई थी, क्योंकि आप दो रूपों में, बाह्य रूपों में आचार्य की तरह और अंतःकरण में परमात्मा की तरह देहधारी जीव को अपने पास आने के निमित्त निर्देश देकर उनका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ये सब श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं। आप देखिए श्रीमद् भागवत कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु कितने धारोष्ण तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं, बार बार श्लोकों को कोट करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। जब कृष्ण ने 11वें स्कंद में उद्धव को योग की शिक्षा दे चुके तो उद्धव ने इस श्लोक को बोला था। तो कितना महत्वपूर्ण ये जो है एक एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु इसको ही धन मान के इसको करते हैं बार बार। तो ये भक्त की संगति करने से कृष्ण भक्ति में श्रद्धा जागृत होती है। भक्ति के कारण मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है और इस तरह उसका भौतिक बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है। यदि कोई किसी तरह से मेरी कथा के प्रति यदि छयामत कथा दो जात श्रद्धस्त यह पुमान नरेन्द्र विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगस योगो अस्य सिद्धिदा। यदि कोई किसी तरह से मेरी कथा के प्रति आकृष्ट होता है और भगवत गीता में दी गई मेरी शिक्षाओं में श्रद्धा रखता है और यदि मनुष्य में भौतिक वस्तुओं के प्रति झूठी आसक्ति नहीं है, साथ ही वह भौतिक जगत में अधिक आसक्त नहीं होता, तो मेरे प्रति उसके सुप्त प्रेम की भक्ति द्वारा जागृत हो उठेगी, है ना।
तो ये यदिच्छा मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्वण्णो नाति सक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदा। श्लोक श्रीमद् भागवतम 11:20-8 से लिया गया है। यह उस समय की उक्ति है जब कृष्ण इस भौतिक जगत से विदा ले रहे थे। कृष्ण ने उद्धव को कहा है। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। तभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप सभी इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला प्रश्न मैं बहुत कम बात लोग हैं। तो पहला प्रश्न है, सारे महत्वपूर्ण श्लोक ही हैं, तो आज मुख्यतः यही जो पहले सिद्धांत बताए गए हैं वही है इसमें। तो इसको हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी नगर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।